नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भाटिया चंडीगढ़ से। ज्ञान की बातें हम आपसे करते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिलबाग राय भाटिया में। किरण एस्ट्रो हमारी फर्म है मोहाली के अंदर। आज मैं बात करता हूँ नौवें घर में सूर्य का इम्पैक्ट कैसा रहेगा, और फोकस इसमें यह है कि अपने बाप दादा को, पैतृक संपत्ति को, इनके मान सम्मान को कैसे बढ़ाएं। इसी के बारे में मैं आपको हल्के छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा। सूर्य का 8वां घर का जो कल मैंने बताया था वो तो था ग्रहण, कैसे सूर्य को ग्रहण लगता है। और 9वें घर में सूर्य ग्रहण के बाद जो सूर्य की चमक दमक होती है वो उससे रिलेटेड होती है। लाल किताब ये बोलती है कि जद्दी प्रॉपर्टी, जायदाद जो है आपकी पैतृक संपत्ति है, वो 9वां घर देखता। और 9वें घर से हम धर्म कर्म का विचार भी करते हैं। 9वें घर से तीर्थ स्थानों की यात्राएं कैसी होंगी, किस तरह की होंगी। आप वहां पे जाकर कई तीर्थ स्थानों की बुराई तो नहीं करते, ये चीज भी नोट करने वाली है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने 9वें घर को खराब कर रहे हैं। आपकी कुंडली में 9वें घर में अगर सूर्य, मंगल, राहु, शनि जैसे ग्रह आ जाते हैं, इवन केतु भी, तो आपका पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है। इसलिए जिन कुंडलियों में ऐसे ग्रह 9वें घर में पड़े होते हैं उनमें बाप की और बेटे की राय अक्सर नहीं मिला करती। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। कुंडली जब भी विवेचन करें या कुंडली चेक करें, या आपको खुद भी कुंडली देखनी हो, तो अपना 9वां घर आप जरूर चेक कीजिएगा कि आपके 9वें घर के अंदर क्या इम्पैक्ट है, किन चीजों का इम्पैक्ट ज्यादा है। वैचारिक मतभेद हो बाप से, दादा से, वहां तक तो ठीक है, वो सब चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसे खतरनाक मतभेद हो जाते हैं कि बाप बेटे एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। ऐसी अगर आपके साथ कुछ घटनाएं हैं तो अपनी कुंडली को अवश्य चेक करवाया, ताकि उसके रेमेडीज की जा सके, उसका निदान किया जा सके। अब मैं बात करता हूं कि 9वां घर जो है बाप के अलावा दादा का भी होता है। और राहु ग्रह ऐसा ग्रह है, दादा और नाना, दादी और नानी, इनके भी कारक माने गए हैं, राहु को माना गया है। तो ऐसा व्यक्ति अपने बाप की और दादा की प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाएगा, उनके यश मान को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, ये आप इस चीज का अध्ययन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि 9वें घर के अंदर अगर गुरु सूर्य का इम्पैक्ट है तो निश्चित रूप से आप परिवार का मान बढ़ाएंगे। 9वें घर के अंदर अगर गुरु मंगल है तो आप अपने छोटे भाई के साथ मिलकर उस परिवार की रेपुटेशन को आगे लेके जाएंगे। 9वें घर के अंदर गुरु के साथ शुक्र है तो आप किसी स्त्री के सहयोग से भी अपने बाप दादा की जद्दी प्रॉपर्टी को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन गुरु शुक्र आपस में शत्रु है, तो कई बार ऐसे षड्यंत्र भी हो जाते हैं जिसमें औरत शामिल होती है और व्यक्ति को पता भी नहीं लगता कि उसके साथ क्या घटना होने वाली। और 9वें घर का अगर वैदिक के हिसाब से मैं विवेचन करूं तो पत्नी के घर से तीसरा हो गया, यानी कि आपके साले का, साला हो गया, साली हो गया, इनका घर भी यही घर बताएगा। तो अगर आपके 9वें घर में कुछ खतरनाक ग्रह पड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि शादी के बाद अपने साले से संबंध कम रखिएगा। अगर आपने उसके साथ मिलकर कोई व्यापार कर लिया, किसी तरह का डील कर लिया, तो निश्चित रूप से आपका पत्नी से भी संबंध खराब होगा और उसके भाई से भी संबंध खराब हो सकता है। इसके साथ साथ 9वां घर जो है, क्योंकि तीसरा घर दृष्टि देता है, तो तीसरा घर तो छोटे भाई का मंगल यहाँ कारक है, तो उसकी पत्नी का घर भी 9वां घर है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आपकी भाभी यानी कि छोटा भाई की पत्नी जो है, उसको भी यही घर कंट्रोल करता है। उससे आपके रिलेशन कैसे हैं वो आप खुद ही जज कर लीजिए। अगर रिलेशन खराब है तो मिलिए मेरे से, और अगर रिलेशन अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, भावात भावों के सिद्धांत भी इसमें लगते हैं और लाल किताब के सिद्धांत भी इसके अंदर लगते हैं। तो उसी हिसाब से आप 9वें घर की स्टडी जो है करेंगे। 9वें घर के ऊपर सूर्य और बृहस्पति का मिला जुला प्रभाव होता है। आप किसी का परोपकार करते रहेंगे, किसी की जो है सेवा करते रहेंगे, और किसी को जो है आप मदद करते रहेंगे, बड़े बुजुर्ग को, संत को, बाप दादा को, तो निश्चित रूप से आपकी प्रॉपर्टी आगे के आगे बढ़ती रहेगी, आपका यश मान बढ़ता रहेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया
तो उनके बद्दुआ से, उनके प्रभाव से, बुरे प्रभाव से आपका जो है अर्जित किया हुआ धन खत्म भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों के जितने आशीर्वाद लेते जाओ उतना गुरु अपने आप ही प्रबल हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको बड़े बुजुर्गों का आदर मान पूरा करना है। और ये घर जो है, नवा घर चौथे घर के एक 8 की दृष्टि के ऊपर टक्कर भी लगती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार लाल किताब क्या कहती है कि चांदी का जो दान है वो नहीं लेना चाहिए। किसी से चांदी का अगर आप दान लेते हैं तो आपके माता के ऊपर और आपके ऊपर इसका बुरा प्रभाव आएगा और आपको जो है सुखों में कमी आनी शुरू हो जाए। दूसरा क्या है कि नवे घर से तीसरे घर के ऊपर दृष्टि भी आती है। तीसरा घर हो गया बुध का, यह बृहस्पति का शत्रु है। इसलिए बुध की दृष्टि से या उसके साथ से बृहस्पति निर्बल हो जाता है, जिससे सूर्य को हानि होती है। और इससे क्या होता है कि राज दरबार के अंदर उलझने आती हैं, बदनामी होती है, परेशानी होती है, मान प्रतिष्ठा कम होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि तीसरे घर के अंदर कोई एडवर्स स्टार पड़े हो तो उनका उपचार जरूर करवाइएगा। अब क्या करें अगर ऐसा स्थिति आ जाए तो? एक तो आपको चांदी का दान नहीं लेना किसी से, अगर आपका सूर्य है और ये खराब है तो। और दूसरा जो है, आपको अपने घर में बड़ों के समय के लिए हुए पीतल के अगर बर्तन पड़े हुए हैं, खाली बर्तन, उनको बाहर निकालना है, उनको यूज में लेना है, खाली बर्तनों को रखना नहीं। और तीसरा, मुफ्त खोरी की आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। फ्री में कोई सामान नहीं लेना आपको। हमेशा कोई भी सामान लें तो आप उसको पैसा देके फिर ही वो सामान। तो आप अगर घूमने फिरने के शौकीन हैं, तीर्थों के शौकीन हैं, आपको बाप दादा का यशमान बढ़ाना है, तो आप जरूर नवे घर का अध्ययन करिए या करवाइए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलिए। कल फिर ज्ञान चर्चा में कुछ और नई बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।